हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। कौन आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, एक्स आ रहा है या नेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, सो रीडिंग जनरल है एंड कलेक्टिव है। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा। ठीक है, सो देखते हैं कौन आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। एक्स आ रहा है आपका कोई या नेक्स्ट आ रहा है। सो जो भी आ रहा है डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन हेयर। पॉजिटिव रहिएगा। सो लेट्स सी कौन आ रहा है वीवर्स की लाइफ में। ज़बरदस्ती किसी भी सिचुएशन को, किसी भी चीज़ को आपने अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। कौन आ रहा है वीवर्स की लाइफ में। हु इज़ कमिंग, एक्स और नेक्स्ट। वीवर्स की लाइफ में कौन आ रहा है, एक्स या नेक्स्ट। प्लीज़ बताइए कौन आ रहा है वीवर्स की लाइफ में, एक्स या नेक्स्ट। वीवर्स की लाइफ में एक्स आ रहे हैं, उनका नेक्स्ट आ रहा है। फर्स्ट वी हैव इट्स अ 9 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। इट्स अ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी। नंबर 9 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है इस पर्सन का। वी हैव मलिका ऑफ कप्स। We have it's a 4 of coins. Taurus, Virgo, Capricorn. Number 4 is also important. Then we have Ten of Swords. Oh my goodness. We have it's a Malika of Staff. It's a 2 ladies. It's a 2 queens. Sorry, it's a 2 queens. Okay. It's a Aries, Leo, Sagittarius energy. Gemini, Libra, Aquarius. Taurus, Virgo, Capricorn की energy काफ़ी strong दिख रही है। हु इज़ कमिंग, कौन आ रहा है वीवर्स की लाइफ में। एक्स आ रहा है या नेक्स्ट आ रहा है। एक्स आ रहा है या नेक्स्ट आ रहा है। कौन आ रहा है वीवर्स की लाइफ में, एक्स और नेक्स्ट। वी हैव इट्स अ 7 ऑफ स्टाफ एनर्जी एंड बॉटम ऑफ द डेक स्टार की एनर्जी है। नंबर 17, 8, 7, 1, 7 नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 4 या 9 नंबर भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। राइट नाउ ये जो भी इंसान है इस टाइम सिंगल है। ठीक है, जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है एंड इस टाइम ये इंसान जो भी है वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ही ज़्यादा इनको मेंटल एंग्विश की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटली स्ट्रेस है। बिकॉज ये इंसान जो भी है वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। विद द सन ऑफ स्वॉर्ड काफ़ी इम्पल्सिव हो रहे हैं। मुझे लगता है कुछ लोगों की तरफ से दिस पर्सन गुड बी द वन जिन्होंने आप लोगों से मूव ऑन करने में, आप लोगों को छोड़ने में, आपसे एक्शन लेने में भी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी से काम लिया है। बिकॉज ये बहुत इम्पल्सिव हैं। कुछ लोगों की तरफ से तो ये इंसान के अंदर कुछ ना कुछ एंगर इश्यूज़ भी हैं। गुस्से में जज्बाती होके इतनी जल्दी चीज़ों को ख़त्म कर देना, फिर दोबारा जल्दी से स्टार्ट करना या स्टार्ट करना चाहना, वो इस इंसान की नेचर का एक पार्ट है। ये सब कुछ ख़त्म भी जल्दी करना चाहते हैं, सब कुछ स्टार्ट भी ठीक भी जल्दी करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली ये इंसान तो मेंटली सिक हुआ ना चाहे ये मेल है या फीमेल है, क्योंकि एक ठहराव नहीं है लाइफ में या फिर पर्सनैलिटी में, नेचर में। एक तरह का आप कह लो कि थोड़ा सा ठहराव, थोड़ा सा एक कूलनेस, कोल्डनेस, सुकून वो नहीं है। सब्र, पेशेंस नहीं है इस इंसान की पर्सनैलिटी में। इन्होंने आपको इतनी जल्दी छोड़ा है या इतनी जल्दी चीज़ों को ख़राब किया है कि अब ये इंसान अपना सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि क्या करें, परेशान है। यस, डोम एंड ग्लूम टाइप की एनर्जी है, बेबस है, तकलीफ़ में है, पेन में है ये इंसान, समझ नहीं आ रही क्या करें। नाइट मेयर्स हैं, रात को नींद नहीं आती, ओवर थिंक कर रहे हैं कि ये क्या कर दिया। करने के बाद पता चला कि ओह ये क्या कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना था, लेकिन हो गया। यस, हो जाता है जब गुस्सा आता है या फिर जब आप बिल्कुल ही अपने इमोशन से आउट ही हो जाते हो, स्टेबल नहीं है इमोशंस, तो ये हो जाता है। आप कर जाते हो ना चाहते हुए भी, तो यही इंसान कर गया है, चाहे ये मेल है या फीमेल है। बट राइट नाउ ये इंसान बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस में है मेंटली। यस, परेशान है। अब क्या करें, किस तरह से अब चीज़ों को ठीक करें। जिस तरह से इतनी जल्दी सारा फंस कर दी है, रोइन कर दी है, बल्कि अब वो दोबारा से किस तरह से उन्हीं चीज़ों को उसी तरह सेटल डाउन करना है। एंड विद द सितारा अब चीज़ों को हील करना चाह रहा है ये इंसान जो भी है। बट एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर आ रही है कि ये इंसान जो भी है ना,
इस इंसान के और आपके दरमियान विद द 7 ऑफ स्टाफ यहाँ तो कुछ ब्लॉक सिचुएशन भी चल रही है, या फिर हो सकता है इन्होंने जो भी कुछ किया, जिस तरह से भी आप लोगों के साथ रिश्ता ख़त्म किया, उस टाइम आपको स्ट्रेस हुआ, आप डेफिनेटली डिप्रेशन में गए, आप ट्रॉमा में गए, आप ट्रॉमा से हो सकता है निकल भी आए हो, अपने आप को आपने हील कर लिया, अपने आप को कंट्रोल किया। बट ये इंसान जो भी है ना, ये अपने आप को हील या कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बिकॉज विद द 7 ऑफ स्टाफ इनको लगता है कि आप लोगों ने बाउंड्रीज बना ली हैं, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर लिया है विद द 7 ऑफ स्टाफ। और अब आपकी बाउंड्री को क्रॉस करना, आप लोगों तक रीच आउट करना इस इंसान के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज और एक डिफ़िकल्ट टास्क है। दैट्स वाई ये इंसान बहुत परेशान हो रहा है कि जल्दबाजी से अब काम नहीं ले सकता ये पर्सन, बिकॉज अब इस इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है, चाहे ये मेल है या फीमेल है। जब तब था, क्योंकि तब आपकी एक पर्सनैलिटी डिफरेंट थी। अब अपने आप को आपने हील कर लिया, आप इमोशनली इन्वेस्टेड अब नहीं हो, पहले थे। इसलिए दिस पर्सन कांट डू एनीथिंग। अब अनडू चीज़ें नहीं हो सकती। ये पर्सन जो भी है ना, आना जा रहे हैं आपकी लाइफ में, बट हाँ ये चीज़ ज़रूर है, इन्होंने छोड़ने में आपको जल्दी की है। ये वो इंसान है, मैं एक्स भी नहीं बोल सकती इसको, बट हाँ इट कुड बी एक्स टू। बट ऐसी एनर्जी है जो इंसान आपको बहुत जल्दी छोड़ा है, जिसने इम्पल्सिव हो के बिना सोचे समझे, उनको हर चीज़ में हड़ी है, ये जल्दी कर लो वो जल्दी कर लो, ऐसे बाद में क्या होना है वो नहीं पता, वो नहीं सोचते। ऐसी पर्सनैलिटी है इस इंसान की। और अब ये जल्दी नहीं आपकी तरफ आ सकते, बिकॉज 7 ऑफ स्टाफ आप अपने बाउंड्री बना लिया, अपने आप को बिल्कुल एक मेडिटेशन वाली एनर्जी में आपने रखा हुआ है, या फिर आप अपने आप को हील कर चुके हो। एंड कुछ लोगों के दरमियान मुझे लगता है आपके और इनके दरमियान ब्लॉक सिचुएशन चल रही है। यस एंड ये जो भी इंसान है, इनको लगता है कि आप लोगों को डेफिनेटली, आप पहले क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, बट राइट नाउ यू गाइज आर ऑन अ क्वीन ऑफ वैंड्स एनर्जी। आपने अपना वो एक क्वीन ऑफ वैंड्स वाला जो पर्सनैलिटी है ना, उसको ओन कर लिया। पहले आपकी क्वीन ऑफ कप्स वाली इमोशनल साइड ऑन थी, अब आपने एक कॉन्फिडेंट, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग अपनी साइड जो है उसको एक्टिवेट कर लिया। एंड विद द सितारा राइट नाउ ये इंसान जो भी है होपफुल हैं, और ये आपके और इनके दरमियान जो भी सिचुएशन इन्होंने की थी, ख़राब की है, उसको लेकर जो टेंशन है, उस टेंशन को आप डेफिनेटली रिलीज़ करना चाहते हैं और चीज़ों को हील करना चाहता है ये इंसान। बिकॉज विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स राइट नाउ दिस पर्सन इज़ स्टिल होल्ड ऑन यू। आपने चाहे बाउंड्रीज बना ली हैं, लेकिन ये इंसान जो भी है वो आप लोगों के ऊपर अभी भी होल्ड ऑन करके बैठे हुए हैं। बट इनको फील हो रहा है कि आप लोग अब ज़िद्दी हो चुके हो, आपने अपने आप को क्लोज ऑफ कर लिया, अपने आप को सिक्योर कर लिया, अपने इमोशंस को क्लोज ऑफ कर लिया। अब आप ईगो में दिख रहे हो, जो ये ईगो इस इंसान ने पास्ट में शो की थी, या ज़िद की वजह से कुछ ना कुछ इस इंसान ने आप लोगों के साथ जो चीज़ें नहीं भी करने वाली थी वो भी कर दिखाया आपको। तो अब इनको लग रहा है अब अपनी ज़िद को बैठ के ये इंसान डील करे, डील विद इट। आपकी तरफ से ये अब एक ना उनको जेस्चर दिख रहा है कि डील विद इट, तुमने ये किया अब डील करो इससे। तो वो डील नहीं हो रहा। कुछ लोग होते हैं ऐसे, खुद जो मर्ज़ी कर लेते हैं, लेकिन दूसरे जो सामने वाला है उसकी साइड से उनका सिर्फ एक एटीट्यूड ही नहीं देखा जा रहा होता। तो वही सिचुएशन कुछ इस इंसान की साइड से मुझे फ़ील हो रही हैं, और वो सिर्फ एक चीज़ इस वजह से हो रही हैं बिकॉज विद द 7 ऑफ वैंड्स एंड विद द मलिका ऑफ स्टाफ, लाइक विद द 7 ऑफ वैंड्स एंड विद द क्वीन ऑफ वैंड्स, आपने अपने आप को कॉन्फिडेंट कर लिया, आपने अपनी हर एक लाइफ का या फिर हर चीज़ का चार्ज अपने हाथ में ले लिया, आप अपने लिए स्टैंड अप कर रहे हो, आप डिफेंसिव हो चुके हो कि अब आप किसी को खुद से फ़ायदा नहीं उठाने दोगे। जिसने जितना फ़ायदा उठाना था, जो करना था, इट्स ऑल डन। बट राइट नाउ नो। ठीक है, तो इस इंसान को फील हो रहा है कि अब आपकी तरफ से माफ़ी मुफ़ी वाला सीन कुछ भी नहीं है, नो, ख़त्म। अब आप इसको माफ़ नहीं करोगे, चाहे ये पर्सन जिस तरीके से मर्ज़ी आपको अप्रोच करने की कोशिश करे, जितना मर्ज़ी चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश करे, हील करने की कोशिश करे अपनी तरफ से, जो मर्ज़ी ये इंसान कर ले, आपने अब इसको माफ़ नहीं करना। इनको ये लग रहा है, दैट्स वाई इस पर्सन की एनजाइटी बढ़ती जा रही है, ट्रॉमा में जाता जा रहा है ये इंसान, डिप्रेशन में जाता जा रहा है ये पर्सन, समझ नहीं आ रही क्या करे। रात की नींदें भी ख़राब हुई हुई हैं, ख़त्म हुई हुई हैं। यस इट्स अ वाइस वर्सा, जो किया है उसको फेस तो करना है ना। फिर ये एनर्जी है यहाँ पे। आई थिंक मैंने ऑलरेडी स्टार साइन बता दी हैं, बट फिर भी मैं अगर बताऊँ तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। एक्वेरियस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, एरीज, लीओ, सैजिटेरियस भी है, और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है।
एंड नंबर 17 8 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, आई थिंक मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल्स हु इज़ कमिंग, एक्स और नेक्स्ट. बट ये इंसान वो है जिसने आपको मेंटली काफ़ी ज़्यादा टेंशन में डाला था, आपको छोड़ने में जल्दबाजी की, बिना सोचे समझे इम्पल्सिव हो रहे थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में आके इन्होंने आपसे कदम आगे लिया और चीज़ों को ख़राब किया. ज़िद की वजह से हो सकता है, रिजिड हो सकता है, यस ऑब्वियसली रिजिड होके सब कुछ किया है. बट अभी वो चीज़ें सारी जो है ना वो टेबल्स आर टर्न नाउ गाइस, बिकॉज इनको लगता है विद द 7 ऑफ वैंड्स एंड विद द सितारा एनर्जी अब आप हील हो चुके हो एंड यू गाइस आर फोकसिंग ऑन योर हीलिंग. अपनी लाइफ में आगे आपने हील कैसे करना है, अपनी लाइफ को कैसे बेटर बनाना है, कैसे पीस की तरफ लेके जाना है, अब आप सारा आपका फोकस वहाँ पे है. और ये आपके दरमियान सिचुएशन को हील करने के बारे में इस टाइम जो है ना एक्शन लेना चाह रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ये ठीक करना चाह रहे हैं आपके दरमियान सब कुछ. बिकॉज ये इंसान अभी भी जो है स्टिल आप लोगों के ऊपर होल्ड ऑन किया हुआ इन्होंने, ख़त्म नहीं करना चाह रहे कुछ भी, मतलब ख़त्म हो गया हुआ है लेकिन फिर भी छोड़ना नहीं चाह रहे, वापस आना चाह रहे हैं. लेकिन पता है अब जल्दी से कुछ भी नहीं होना. वी हैव इट्स अ कोप, यस ये इंसान आप चीज़ों को कोप अप करना चाहते हैं, चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं जो भी इन्होंने ख़राब की हैं आपके और इनके दरमियान. ये चाहते हैं कि अब सारी चीज़ों को ठीक कर दिया जाए, कोप करना चाहिए खुद को भी कोप अप करना चाहते हैं और ये जो भी कुछ आपके दरमियान हुआ उसको भी कोप अप करना चाह रहा है ये इंसान. वी हैव इट्स अ आईडी एंड वी हैव इट्स अ हसल. हो सकता है इस इंसान को बहुत सारी लाइफ में हसल देखनी पड़ रही है. दिस पर्सन कुड बी अ उबर ड्राइवर टू, डिलीवरी बॉय हो सकता है ये इंसान. वी हैव इट्स अ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, बट कहीं ना कहीं इस इंसान को महसूस होता है कि आपके पास स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, इसीलिए आप जो हो वो हीलिंग कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, आपने अपने आप को बैलेंस आउट कर लिया है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हो. वी हैव इट्स अ ट्विन फ्लेम. बस ये इंसान जो भी है कहीं ना कहीं इस पर्सन का स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है ना आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं बन रहा है, बिकॉज ये इंसान की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, इनको अपने किए का जो है वो कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहा है एंड इस इंसान की अब स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है. एंड वी हैव इट्स आई मिस यू. ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, यस इनको लगता है विद नो स्ट्रिंग्स आपने कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं किया इनसे, बिना लड़ाई झगड़ा किए, बिना कोई आप इनसे कोई बात किए, कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स किए, कोई वर्ड भी बोले बिना आप इनसे चीज़ों को लाइक जो ख़त्म हुई हैं वो ख़त्म कर गए. आपने कुछ भी नहीं इनको बोला, इन्होंने जिस तरह से सब कुछ ख़त्म किया है, जिस तरह से ख़त्म करना चाहा, आप टोटली साइलेंट मोड पे लगे रहे और अब इस इंसान को ये सब चीज़ें याद आ रही हैं कि आपने इनको कुछ भी नहीं बोला. तो जब आप अपनी तरफ से एक वर्ड भी नहीं बोलोगे, दूसरा सामने वाला चाहेगा कि आप जो हो किसी तरह से उसे लड़ोगे झगड़ोगे. आप जब वो नहीं करोगे तो वो बाद में टाइम गुजरने के बाद उस इंसान को उस चीज़ की ज़्यादा रियलाइजेशन होगी कि आपने उसे कुछ भी नहीं बोला और उस इंसान ने पता नहीं आपको क्या क्या कुछ बोल दिया और क्या क्या कुछ कर भी दिया. और अब इस इंसान के अंदर एक फ्लेम है जो अगेन बर्न हो रही है और वो अब आपको दोबारा अपनी लाइफ में चाहते हैं और उन्होंने याद करना स्टार्ट कर दिया है आप लोगों को. बट आपकी तरफ से कोई भी इस टाइम किसी तरह का कोई झगड़ा ना तो अभी दिख रहा है ना पास्ट में कोई हुआ है. बस इनको ये नज़र आ रहा है कि आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया. यू गाइस आर सेविंग योर सेल्फ. आप अपना पीस, अपनी बाउंड्री को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ख़ुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो कि आपने कैसे अपना मेंटल और इमोशनल जो पीस है उसको किसी तरह से इस इंसान से प्रोटेक्ट करना है या नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करना है. आपका सारा फोकस उस पर है कि कोई डिस्टर्बेंस आप नहीं चाहते अपनी लाइफ में, स्पेशली इस इंसान को लेकर. बट ये इंसान आपको याद कर रहे हैं, यस. एंड यहाँ पे हमारे पास स्पिरिचुअल का कार्ड है. इट मीन्स कि इस इंसान की जो ईगो है जो पहले थी वो अब ख़त्म हो रही है. और इस पर्सन का स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी. दैट्स वाई ये इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, मेंटली स्ट्रेस में है, रातों को नींद नहीं आ रही, हर वक्त बेचैनी, डिप्रेशन, अजीब सी डिस्टर्बेंस वो हो रही है इस इंसान को, बिकॉज ओवर थिंकिंग हो रही है कॉन्स्टेंटली. वो सारा कुछ माइंड में चल रहा है जो भी इन्होंने आपके साथ किया है, यस. एक क्योस सा चल रहा है इस इंसान की लाइफ में और ईगो जो भी छो की थी आपको वो ख़त्म हो चुकी है और ख़त्म हो भी जाएगी अगर नहीं भी हुई तो. इस इंसान का जो भी एटीट्यूड है, जो भी कुछ इनका बिहेवियर था उसका अब डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका हुआ है. बाकी आपको आने वाले टाइम में पता चल जाएगा.
आपको बस अपना एटीट्यूड और अपने जो भी आपका अपनी तरफ से इस इंसान के ऊपर इम्प्रेशन है या जिस तरह के भी आप हो, आपको बस यही करना है, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।